दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की गंभीर समस्या आजकल बहुत देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हमें हार्ट अटैक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो हमारे ब्लड के अंदर रहता है। उसका मुख्य कार्य यह है कि हमारे सेल्स को मेंटेन करना और नए सेल्स को शरीर में बनाते रहना। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन, हार्मोन्स और सेल्स को तैयार करता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे शरीर के मांसपेशियों में तनाव आ जाता है और शरीर के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा नमक वाले ऑयली फ्राइड फूड्स का सेवन करते हैं, उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसा उल्टा पुल्टा खाना हम नहीं भी खाते और फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण ये है हमारा इनएक्टिवनेस। जो शारीरिक मेहनत नहीं करता उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है। मोटापा दूसरा मेन कारण, डायबिटीज, स्मोकिंग, शराब पीना और उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। आज कुछ सिंपल योगाभ्यास और प्राणायाम के द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित रखेंगे ये देखेंगे और इस क्रिया को आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा। इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन फूड खाना है। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करेंगे तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। जैसे संतरा, नींबू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के फ्रूट का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करिए। तो फ्रूट खाने से शरीर डिटॉक्स होता है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम शुद्धि क्रिया कपालभाति, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हमारी सहायता करेगी। कपालभाति करने से हमारे लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहेगा। इस तरह से एक तकिया के ऊपर बैठ जाइए और दोनों हाथों का कप शेप करते हुए उन्हें बटक के पास रखिए, पीठ को सीधा करिए, आंखें बंद करिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाइए। हाई बीपी और हार्ट पेशेंट इसे आराम आराम से करेंगे। स्वस्थ लोग 1 मिनट में 120 या अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 मिनट तक स्वस्थ लोगों ने कपालभाति का अभ्यास करना है, खाली पेट इसका अभ्यास करना है। जैसे ही पेट की मांसपेशियां थक जाएंगे तुरंत रुक जाना है। डोंट फोर्स योरसेल्फ। पहले पेट की मांसपेशियों को रिलीज कीजिए और फिर नए आवर्तन में जाइए। अगला अभ्यास में आपको जो दिखाने वाली है बहुत ही सिंपल है और यह एकमात्र आसन है जो हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। आप इसे दोपहर के भोजन के बाद 5 से 10 मिनट करेंगे और रात के भोजन के बाद 5 से 10 मिनट करेंगे। इसको कहते हैं वज्रासन। करना कैसे? इस तरह से दंडासन में आना है, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में फोल्ड करना है, राइट लेग को राइट साइड में फोल्ड करना है। इस तरह से एड़ी के ऊपर बैठना है, दोनों अंगूठे के पांव को एक दूसरे के साथ में लगा के रखना है। इस तरह से आप ध्यान मुद्रा में ओमकार मेडिटेशन का भी जाप कर सकते हो या आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हो या टीवी देखते देखते भी इस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो। वज्रासन में बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा डाइजेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है और हमारे हृदय का कार्य हम कम करते हैं। कैसे? तो हृदय को 2 जगह से शरीर में ब्लड खींचना पड़ता है।
पाव की तरफ से और अपर बॉडी की तरफ से। तो इस तरह से जब हम पाव फोल्ड करते हैं तो हमारे हार्ट का काम हम आसान करते हैं, तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और हार्ट का इस तरह से स्ट्रेंथनिंग भी होता है। तो इस तरह से वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा और शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं पद्मासन। इस तरह से फिर से दंडासन में आना है और इस तरह से लेफ्ट लेग को, लेफ्ट एडी को राइट इनर थाई में लगाना है और राइट एडी को लेफ्ट इनर थाई में लगाना है और इस तरह से पद्मासन में बैठना है। पद्मासन भी आप टीवी देखते देखते कर सकते हो। पूरे शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे हृदय की तरफ सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो हृदय का कार्य अच्छे से होता है और इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होता है। इसका भी अभ्यास आप 3 से 5 मिनट दिन में 2 बार कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करिए। जो लोग नी पेशेंट वाले हैं उन्होंने वज्रासन और पद्मासन का अभ्यास करने को टालना चाहिए। दोस्तों, अगला आसन हम करने वाले हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने का फायदा यह है कि उत्तान पादासन करने की वजह से हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और उस तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। बेहद सिंपल आसन है, बस आपको खाली पेट करना है। जो लेडीज पीरियड्स में उन दौरान इसका अभ्यास उन्होंने टालना चाहिए। जिनकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जिनको हार्निया है, हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट है, उन्होंने इसका अभ्यास बेहद सावधानी से करना है या टाल देना है। दोनों हाथों को इस तरह से शरीर के बाजू में रखेंगे, पाँव को मिला के रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे से दोनों पाँव को इस तरह से 90 डिग्री ऊपर की ओर उठाना है। पाँव की उंगलियों को अपनी ओर रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। पाँव घुटने में से सीधे रहेंगे। अब धीरे से पाँव को नीचे लेते हुए आसन को रिलीज करेंगे। अगला अभ्यास में आपको दिखाने वाली हूँ चक्रासन। जिनके हाथों की रिस्ट मजबूत नहीं है उन्होंने इस आसन का अभ्यास टालना चाहिए। रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी, लेडीज ड्यूरिंग पीरियड्स, ये अभ्यास बिल्कुल टाल देंगे। इस तरह से दोनों हथेलियों की उंगलियों को अपने कंधे की ओर रखना है, पाँव को घुटने में से बेंड करना है। सांस भरते हुए अपनी कमर को जितना आप आसानी से ऊपर की ओर उठा सकते उतना उठाएंगे। इस आसन में हमारे पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच मिलता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इस तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होता है। छोड़ते समय धीरे से नीचे आएंगे, रिलीज। दोस्तों, अगला आसन पेट के बल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसे कहते हैं शलभासन। शलभासन करने से क्या होता है, हमारे पेट की मांसपेशियों पे दबाव आता है, पूरे पेट के अंगों को अच्छे से मसाज होता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उस वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से माथा जमीन पर रखना है और दोनों हाथों को इस तरह से थाइस के नीचे रखना है, पाँव को मिला के रखना है। चिन को इस तरह से मैट के ऊपर रेस्ट करते हुए लोअर बॉडी को इस तरह से ऊपर की ओर अपनी क्षमता के अनुसार उठाना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करना है। छोड़ते समय धीरे से पाँव को नीचे लेके आइए एंड टर्न योर नेक टू वन साइड एंड रिलैक्स। दोस्तों, योग द्वारा कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे आसानी से नियंत्रित कर सकते, इसका अभ्यास हमारा पूरा हो चुका है। आपको इसके साथ क्या करना है, रेगुलर वॉक करना है। हो सके तो जिनके सोसाइटीज में लिफ्ट है वो लिफ्ट का उपयोग टाले और सीढ़ियों का प्रयोग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए और खाना खाने के कुछ देर बाद कम से कम 10,000 कदम आप रेगुलरली चलिए। तो आहार, व्यायाम और योगाभ्यास से आपका कोलेस्ट्रॉल 100% नियंत्रित होगा। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।
धन्यवाद।